साल है 624 ईस्वी। मैदान बद्र। दो लश्कर आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ 313 मुसलमान, भूखे थके हुए, न पूरी तलवारें, न पूरे घोड़े, न पूरी ज़िरह पकड़। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा कुरैश के जंगजू, मुसल्ला, तैयार, पुरएतमाद, फातेह। और इन सब के दरमियान एक शख्स खड़ा है, अपने ऊंट पर बैठा, तलवार कंधे पर रखी, आंखों में एक ऐसी नफरत कि जो बरसों से जलती आ रही थी। वो आज यहां आया है सिर्फ एक मकसद के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना। इसका नाम है अम्र बिन हिशाम, लेकिन तारीख उसे जानती है एक और नाम से, एक ऐसे नाम से जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, अबू जहल, जहालत का बाप। आज हम जानेंगे ये शख्स कौन था, इसका असल नाम क्या था, इसे अबू जहल का लक़ब किसने दिया और क्यों दिया, इसने इस्लाम के खिलाफ क्या क्या किया और आखिरकार इसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, इसकी कहानी आज हमें क्या सिखाती है। जरा आंखें बंद करें, 7वीं सदी का मक्का तसव्वुर करें। न बुलंद इमारतें, न रोशन बाजार, न एयर कंडीशनड होटल, सिर्फ पत्थर, रेत और एक ऐसी गर्मी जो आपकी रूह तक उतर जाए। पहाड़ों के दरमियान एक वादी में बसा हुआ शहर मक्का। इस शहर के वस्त में खड़ा है काबा, अल्लाह का घर। लेकिन इस वक्त उसके अंदर और बाहर 360 बुत रखे हुए हैं। यह शहर सिर्फ इबादत का मरकज नहीं, यह तिजारत का भी मरकज है। पूरे अरब से काफिले यहां आते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कयाम करते हैं। और इस सब में सबसे अहम चीज क्या है? कबीला। अरब मुआशरे में आपकी पहचान आपका कबीला है, आपकी इज्जत आपके आबा व अजदाद से है, आपकी ताकत आपके रिश्तेदारों से है। कुरैश ये मक्का का सबसे ताकतवर कबीला है, और कुरैश के अंदर भी एक कबीला है जो सबसे ज्यादा असर व रसूख रखता था, बनु मखज़ूम। और बनु मखज़ूम का सबसे ताकतवर शख्स अम्र बिन हिशाम, जिसे दुनिया आज अबू जहल के नाम से जानती है। अबू जहल का असल नाम था अम्रु बिन हिशाम बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल कुरशी अल मखज़ूम। इसकी कुनियत थी अबू अल हकम, यानी हिकमत का बाप। ये नाम उसके अपने कौम ने रखा था, क्योंकि वो ज़हीन था, खतीब था, सियासी चालाकी में माहिर था, और लोग उसके फैसलों पर भरोसा करते थे। इसका बाप हिशाम बिन मुगैरा कुरैश के इंतहाई अमीर और बावकार सरदार थे। जब हिशाम का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मक्का के गुरबा और मुसाफिरों के लिए इतना खाना छोड़ा था कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। तो अबू जहल वो शख्स था जो अमीर घराने में पैदा हुआ, बेहतरीन तरबियत पाई, ज़हीन था, खतीब था और कुरैश का बाइज्जत सरदार था। फिर वो अबू जहल कैसे बना? अबू जहल ये लक़ब किसने दिया और क्यों? ये वो सवाल है जो इस वीडियो का मरकज है, और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जब इस्लाम का आगाज हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया, तो सबसे पहले जो लोग मुखालिफत में उठे उनमें सबसे सरेफरिस्त अबू जहल था। वो ना सिर्फ खुद मुखालिफत करता था बल्कि दूसरों को भी उकसाता था। वो मुसलमानों को सताता, उन पर जुल्म करता, उनका मजाक उड़ाता, और जो भी इस्लाम कबूल करता उसे सजा देता। इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको अबू अल हकम कहते थे, जो कि उसकी असल कुनियत थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हुवल हकम व इलैहिल हुक्म, बेशक अल्लाह ही अल हकम और उसी की तरफ हुक्म की रुजू है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत और फैसला सिर्फ अल्लाह का है। इस शख्स का नाम अबू अल हकम रखना अल्लाह की सिफत का गलत इस्तेमाल है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक नया नाम दिया, अबू जहल, जहालत का बाप। ये लक़ब इसलिए नहीं दिया कि वो अनपढ़ था,
ये लक़ब इसलिए दिया कि वो हक को जानते हुए भी उसे कबूल करने से इनकार किया। कुरान में जहालत का मतलब सिर्फ बेइल्मी नहीं, बल्कि इल्म के बावजूद हक की मुखालिफत करना भी जहालत है। और यही अबू जहल का असल जुर्म था। वो जानता था, लेकिन उसने नहीं माना। अबू जहल इस्लाम का दुश्मन क्यों बना? यहाँ पर बहुत से लोग गलत हैं। वो कहते हैं अबू जहल काफिर था, जालिम था, बस। लेकिन तारीख इतनी सादा नहीं होती। अबू जहल एक पेचीदा इंसान था। मक्का में दो कबीलों के दरमियान हमेशा से रिकाबत थी, बनु मखजूम और बनु हाशिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे, अबू जहल बनु मखजूम से था। और यही वो आग थी जो सदियों से दोनों कबीलों के दरमियान जल रही थी। इब्न इसहाक रिवायत करते हैं कि अबू जहल ने एक बार कहा, बनु हाशिम और बनु मखजूम हमेशा से आगे बढ़ने में मुकाबला करते रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे दरमियान एक नबी है, अगर मैंने मान लिया तो मैं हार गया। यानी इसके नजदीक इस्लाम कबूल करना अपने कबीले की शिकस्त था। दूसरा सबब, सियासी ताकत का खौफ। अबू जहल मक्का के सियासी निजाम का एक अहम सुतून था। दारुल नदवा, मक्का की पार्लियामेंट में उसका बहुत असर था। वो जानता था कि अगर इस्लाम फैल गया तो ये पूरा निजाम, जिसमें उसकी ताकत और असर रसूख था, खत्म हो जाएगा। काबा के बुतों की वजह से कुरैश को पूरे अरब से एहतराम मिलता था, तिजारत मिलती थी, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। अगर बुत खत्म हो गए तो कुरैश की खुसूसियत खत्म हो गई, और अगर कुरैश की खुसूसियत खत्म हो गई तो अबू जहल की ताकत खत्म हो गई। तीसरा सबब, तकब्बुर। और फिर वो तकब्बुर जो इंसान को आंखों वाला अंधा बना देता है। अबू जहल का नुक्ता नजर था, मैं हमेशा से सरदार रहा हूं, मैं हमेशा से सही रहा हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर ये है कि हक को रद्द करे और लोगों को हकीर समझे। अबू जहल इस हदीस की जीती जागती तस्वीर था। हबशा का एक गुलाम, रंग सियाह, जिस्म कमजोर, हाथ में कुछ नहीं, लेकिन दिल में एक यकीन जो पहाड़ों से भी मजबूत है। ये बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु अन्हु है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अबू जहल को खबर हो गई। अबू जहल ने हुक्म दिया, इसे बाहर ले जाओ, दोपहर की धूप में गर्म रेत पर लिटाओ, सीने पर भारी पत्थर रखो। और फिर उसने खुद बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के सामने खड़े होकर कहा, लात और उज़्ज़ा का नाम लो, कहो यही मेरे खुदा हैं और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। गर्मी, दर्द, पत्थर का बोझ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अहद। और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की जबान पर सिर्फ एक लफ्ज है, अहद। अहद एक है, अहद। अबू जहल ने मारा, बिलाल ने कहा अहद। अबू जहल ने और मारा, बिलाल ने कहा अहद। ये सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को खबर हुई। वो आए और उन्होंने बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। लेकिन अबू जहल की ये कहानी सिर्फ बिलाल तक महदूद नहीं थी। उसने हर उस शख्स को सताया जो कमजोर था और मुसलमान हो गया था। सुमैया रदियल्लाहु अन्हा, जो इस्लाम की पहली शहीदा है, उन्हें भी अबू जहल के सामने शहीद किया गया। ये वो शख्स था जो ताकत को हक समझता था। साल 622 ईस्वी, कुरैश को खबर हो गई कि मुसलमान मदीना हिजरत कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्द हिजरत फरमाएंगे। अबू जहल ने दारुल नदवा का इजलास बुलाया। मुख्तलिफ तजावीज़ आई। कोई बोला इन्हें कैद कर लो, कोई बोला इन्हें जलावतन कर लो। अबू जहल ने कहा, नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। मेरा मशवरा यह है, हर कबीले से एक एक जवान लो और सब मिलकर एक साथ मोहम्मद पर वार करें। इस तरह खून इतने कबीलों में बढ़ जाएगा कि बनु हाशिम सबका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में मक्का से निकल गए। जब कुरैश के जवान सुबह आए तो बिस्तर पर अली रजी अल्लाह थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की राह पर थे। बदर का मैदान, 17 रमजान 2 हिजरी। ये वो लम्हा है जो तारीख का रुख बदल गया। मक्का में एक तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से वापस आ रहा था। मुसलमानों ने उसे रोकने का इरादा किया,
अबू सुफियान को खबर हो गई। उन्होंने काफिला महफूज रास्ते से निकाल लिया और मक्का को पैगाम भेजा, हम महफूज हैं, वापस चले जाओ। लेकिन अबू जहल ने मक्का का लश्कर रोकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम बदर के मैदान में 3 दिन रुकेंगे, ज़िबह करेंगे, शराब पीएंगे, लौंडियां नाचेंगी और पूरा अरब जानेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। यानी अब मामला काफिले का नहीं था। अबू जहल एक शो करना चाहता था, ताकत का मुजाहिरा। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। लश्कर बदर के मैदान में उतरा, जंग शुरू हुई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके गिरने लगे और अबू जहल, जो इस सारे कज़िये का जिम्मेदार था, जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अबू जहल की मौत, तारीख का सबसे बड़ा सबक। ये वो लम्हा है जिसका जिक्र हदीस में भी आया है और तारीख की किताबों में भी। जंग बदर की आखिरी मराहिल 2 नौजवान अंसारी सहाबी, मुआज बिन अमर बिन जमूह और मुआविज बिन अफरा मैदान में थे। उन्होंने अबू जहल को निशाना बनाया। दोनों ने उस पर हमला किया। वो जख्मी होकर गिरा, लेकिन मरा नहीं। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, वही सहाबी जो कभी मक्का में अबू जहल के पास काम करते। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जख्मी अबू जहल को देखा। वो जमीन पर पड़ा था, मरने के करीब था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी गर्दन पर पांव रखा और पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया? अबू जहल ने जवाब दिया, तुमने कोई बड़ी बात नहीं की। एक किसान ने अपने किसान को कत्ल किया। फिर उसने इब्ने मसूद से कहा, मुझे बताओ, आज की फतह किसकी है? इब्ने मसूद ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर इब्ने मसूद ने अबू जहल का सर कलम कर दिया। वो सर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन था। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का खुलासा है। जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोका, उसी तरह अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहा। और जैसे फिरौन डूब गया, उसी तरह अबू जहल भी मिट गया। अबू जहल की उम्र उस वक्त तकरीबन 70 साल थी। वो जिस शान से जिया, उसी जिल्लत से मरा। अबू जहल की कहानी सिर्फ 1400 साल पुरानी नहीं। ये कहानी आज भी हमारे दरमियान है। हर दौर में अबू जहल होते हैं, बस उनके कपड़े बदल जाते हैं, उनके हथियार बदल जाते हैं, लेकिन उनकी रूह वही रहती है। इल्म के बगैर अमल नहीं, अमल के बगैर इल्म बेकार। अबू जहल का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि वो जानता था लेकिन मानता नहीं था। आज हम में से कितने लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ते नहीं। कितने लोग जानते हैं कि झूठ हराम है लेकिन बोलते हैं। जानते हैं, मानते नहीं। यही अबू जहल वाली रूह है। तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। अबू जहल का सबसे बड़ा मसला तकब्बुर था। वो ये नहीं मान सकता था कि कोई उससे बड़ा हो, कोई उससे ज्यादा सच्चा हो। हम भी अक्सर अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते। घर में, दफ्तर में, ताल्लुकात में तकब्बुर आज भी वही नुकसान करता है जो कभी अबू जहल का हुआ। ताकत और दौलत हक नहीं दिला सकती। अबू जहल के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, इज्जत, कबीला, असरो रसूख, लेकिन आज उसे तारीख जिल्लत के साथ याद करती है। और बिलाल, एक गुलाम जिसके पास कुछ नहीं था, आज पूरी दुनिया उनका नाम इज्जत से लेती है। हक वो नहीं जो ताकतवर कहे, हक वो है जो अल्लाह ने फरमाया। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे अभी किसी एक शख्स के साथ शेयर करें जो इस कहानी को सुनने का हकदार हो। कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, अहद, बिलाल की याद। उस एक लफ्ज की याद में जो जुल्म के सामने भी नहीं बदला। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां तारीख नहीं पढ़ाते, हम जिंदगी के सबक सुनाते हैं। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से बचाए।
حق کو جاننے اور ماننے کی توفیق دے، آمین۔